चलिए मैथ में पढ़ते हैं हम। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। और ध्यान से सिर्फ आपको समझना है, लिखना नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं, लिखने के लिए आपको नोट्स जो हैं प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है बेटे। समझिए पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे बेटे अबाउट द नंबर्स। अच्छे से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कि नंबर सिस्टम में ये क्या होता है कि बहुत सारे नंबरों का ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुत सारे नंबरों का ग्रुप होता है, ठीक है। तो जैसे पहला नंबर क्या आ रहा है, जितने भी सारी संभावनाएं हैं सब समझेंगे, ठीक है। पहला होता है नेचुरल नंबर। ध्यान से समझिएगा कि क्या है नेचुरल नंबर। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, और इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है बेटे। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग नंबर भी आप इसको बोलते हैं। चलिए काउंटिंग नंबर से ये होता है कि काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6 एंड आगे तक ये चलते हैं, ठीक है। तो फिर से आप समझते हैं कि नेचुरल नंबर का इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो 1 से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, दीज स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें निकल के आती हैं, कुछ बातें क्या निकल के आती हैं? पहला ये निकल के आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है क्या? ठीक है। तो हमें दिख रहा है जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या है? 1 है, ठीक है। इतनी बात ठीक है। यानी आपको माइंड में रख लेना है, पहले आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? जहाँ से प्रारंभ होता है, इससे पहले कोई नहीं है। 0 से काउंटिंग हम कभी नहीं करते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? बिगेस्ट नेचुरल नंबर। तो क्या बिगेस्ट जो है पॉसिबल हो पाएगा? स्टार्टिंग का हमें पता है कि 1 से प्रारंभ होता है, एंड नहीं होता, और जब कोई एंड नहीं है तो हमें बिगेस्ट जो है नंबर नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब बिगेस्ट जो है वो नहीं होता है, वो नो है, ठीक है इसका आंसर। इसके बाद एक और बात निकलती है, क्या नेचुरल नंबर जो है नेगेटिव होते हैं? इज नेचुरल नंबर और नेगेटिव और नॉट? नहीं, तो इसमें नेगेटिव है नहीं, कहीं पर भी क्या है? नेगेटिव नहीं है। नो नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नहीं आता, ये हमने समझ लिया। इसके बाद कुछ बातें और देख लेते हैं। जो सारी बातें हैं ठीक से समझिएगा और समझ करके आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो एक और बात क्या है, क्या इसमें डेसिमल नंबर होता है? नहीं, नो डेसिमल नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो डेसिमल नंबर होते हैं 1.5 है, 1.2 है, 2.3 है, तो क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं होते, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जिस प्रकार नेगेटिव नहीं होते हैं, उसी प्रकार डेसिमल भी नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन इसलिए आपको समझना है, आज की डेट में 9th क्लास है, 9th क्लास का मतलब है कि आज की डेट में क्या बोला जाता है? सबसे ज़्यादा स्मार्ट चीज़ बोले जाते हैं, ठीक है बेटे। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि स्मार्ट का मतलब सिंपल सी बात होती है कि आप जो है किसी टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं और कितना आपने अलग समझा है। और अलग समझा है इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे उसके बारे में, और अपना जो है नॉलेज, माइंड का जो दायरा है काफ़ी बड़ा कर पाएंगे, ठीक है बेटे। नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। चलिए, तो नो डेसिमल नंबर। एक और बात देखिएगा, ये किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस देखें कितना होता है? सेम डिफरेंस देखिए सबके बीच में क्या? 1 1 1। ऐसा नहीं देखेंगे 1 और 6 के बीच में डिफरेंस, ऐसा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है? समान होता है, वो भी 1 का होता है, ठीक है। बात यहाँ तक बात नेचुरल नंबर के बारे में आ गई, ठीक है। थोड़ी सी बात और समझते हैं, अब समझिएगा। इसमें छोटी सी बात आपको पूछा गया है, सम ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया है सम ऑफ 2
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दो नेचुरल नंबर को आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दो नेचुरल नंबर हैं उनको प्लस करते तो क्या मिलता है। हमने दो नेचुरल नंबर लिए, एक 2 लिया और एक 3 लिया, क्या मिला आपको 5, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया 2 + 3, यानी 2 आपको पता है नेचुरल नंबर है बेटा, और 3 भी आपको पता है क्या है, नेचुरल नंबर है, और इनको प्लस करते हैं तो कितना आता है 5, और 5 इसमें आ रहा है, पॉजिटिव भी मिला है, ये भी बात सही है, नेगेटिव नहीं मिला है ना डेसिमल मिला है। इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या मिल रहा है, जब हम 2 को ऐड करते हैं तो आपको ऑल्सो क्या मिलता है, नेचुरल नंबर मिलता है। ये आपकी समझ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी देख सकते हैं, बड़े छोटा देख लेते हैं और देखिएगा एग्जाम्पल। 5 + 10 ले लीजिए, 5 + 10 कितना होता है, 15 होता है, ये भी आपका है, ठीक है। आपको क्या मिला, नेचुरल नंबर। डिफरेंस में बस आपको ये ध्यान रखना है, देखो 3 नंबर भी लेंगे, 2 + 3 + 5, तो भी आप लेंगे तो आपको 10 आ रहा है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। ये हमारी समझ है नेचुरल नंबर को लेकर के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं, सबट्रैक्शन में जानते हैं कि सबट्रैक्शन में किस तरह से आप इसको समझेंगे। सबट्रैक्शन में कंप्लीट ये होना चाहिए कि जिसमें से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए और बाकी छोटा होना चाहिए। 6 आपका आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर है। अगर मान लीजिए कि उल्टा हो गया, 2 - 8 हो गया तो -6 हो गया, और नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मना किया नेगेटिव नहीं होता है। बात ठीक है यहाँ तक, ओके। तो इतना हमने जाना नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक आपने समझा, चलिए दूसरा समझते हैं। अब देखते हैं दूसरा, सेकंड टाइप है होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं 0 को, या इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। जैसे कौन कौन हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कोई लिमिट नहीं इसकी। और जब लिमिट नहीं होती हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट, दिस इज द सिंबल ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें फिर से समझते हैं। एक बात आपने गौर ध्यान रख लीजिए कि नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गया बेटा, होल नंबर में, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, पहली बात। आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जा रहा है क्या नेचुरल नंबर जो है सभी होल नंबर होते हैं, तो आप जवाब देंगे यस, ठीक है। नेचुरल नंबर लाई इन द होल नंबर, ठीक है बात। चलिए इतनी बात हुई, ठीक है। तो पहली बात हम यहीं से लिख लेते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन होल नंबर, ठीक है, इसमें रहता ही रहता है। दूसरी बात यह है, फिर से जानते हैं स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जानिएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा कौन सा होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, तो 0 ही क्या है आपका होल नंबर है, ठीक है बेटे, और कौन सा है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिगेस्ट क्या पॉसिबल है, बिगेस्ट होल नंबर पॉसिबल है नहीं, इससे पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर में जाना था, क्या ये नेगेटिव होते हैं, क्या डेसिमल होते हैं, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है, ये 3 बातें और, ठीक है। और फिर देखेंगे प्लस वाला सिस्टम। तो क्या नेगेटिव है, नो नेगेटिव होल नंबर, तो नेगेटिव भी नहीं होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। आप 1 को कहेंगे होल नंबर है, बिल्कुल है, 1 को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। -1 को नहीं कह सकते,
ना तो -1 नेचुरल नंबर है और ना ही होल नंबर है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। डेसिमल होते हैं? नहीं, नो डेसिमल। तो ये डेसिमल भी नहीं होते हैं बेटे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बार बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए जो होती है वो ठीक होती है, ठीक है बेटे। एक बार किसी भी टॉपिक की अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ा, ठीक है। और इन दोनों के बारे में आपको जानकारी पूरी मैंने बताया, ठीक है। और जब हमें सारी जानकारी होती है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर उससे क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे सकते हो। यहाँ से 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो आपको क्लासरूम में और एक आपका होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कभी भी कोई चीज़ पूछी जा सकती है। अगर टीचर का माइंड अच्छा है, कोई भी ट्यूटर है तो पूछता है आपसे, अपने माइंड से बनाता है, अच्छे से क्वेश्चन बनाता है, या आप अच्छे ग्रेडअप की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर क्वेश्चन बना के देंगे तो आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो होल नंबर आपने जाना, ठीक है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, इंटीजर समझिएगा। इंटीजर नंबर 3 है इंटीजर। थर्ड टाइप है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर समझते हैं। जनरली इंटीजर क्या होते हैं, छोटी क्लासेस में, आपने प्रीवियस क्लासेस में 6th 7th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पढ़ा है, और इस नंबर लाइन को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक जीरो होता है, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक ऐसी लाइन जहाँ पर नेगेटिव नंबर भी लाई करते हैं और पॉजिटिव भी करते हैं, ठीक है बेटे। पॉजिटिव भी लाई कर रहे हैं और नेगेटिव भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, इंक्लूड है जीरो। जीरो क्या है, बाउंड्री है दोनों की बीच की। जीरो कनेक्ट करता है पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। तो बात इससे ये समझ में आया है कि ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला टाइप क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर का सिंपल सा इतना मतलब है, कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4, और ये कहाँ तक जाएंगे, प्लस के इनफाइनाइट तक जाएंगे, कोई बाउंड्री ख़त्म नहीं है, क्योंकि प्लस वाला प्लस तक ही जाएगा बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला कहाँ तक जाएगा, प्लस से ही जाएगा। अब दूसरा टाइप क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अब नेगेटिव इंटीजर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से। -1 -2 -3 -4 -5 एंड इनफाइनाइट तक जाएगा। पर कैसे जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा। बात ठीक है यहाँ तक, माइनस का इनफाइनाइट। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि इनफाइनाइट का ये कारण है। इसके साथ साथ इंक्लूड क्या होता है इसमें, इंक्लूड जीरो भी होता है, ठीक है। अब 3 बातें समझिए। अब हमने ये क्या समझ लिया, इंटीजर समझ लिया। तो इसमें क्लियरिटी क्या हो गई, पहली क्लियरिटी ये होती है कि जो इंटीजर होते हैं दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। जबकि सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही थे, होल नंबर भी पॉजिटिव थे, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी आ गया। बात ठीक है, इतनी बात। दूसरा, क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट इंटीजर और बिगेस्ट इंटीजर। चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, मिलता है नहीं। इससे स्मॉलेस्ट का क्या कारण है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, -2 और -3, कौन सा स्मॉलेस्ट हुआ, -2 बिगेस्ट हुआ, -3 स्मॉलेस्ट हुआ। नेगेटिव में उल्टा होता है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है स्मॉलेस्ट, इससे भी छोटा क्या है, जीरो से सभी छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव वाले जीरो से भी छोटे होते हैं, और ये इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या, ये समाप्त होगा, माइनस के इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका मतलब
ना तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है और ना ही बिगेस्ट पॉसिबल है। आपको क्लियर याद रखना है कि जो बिगेस्ट इंटीजर होते हैं या स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। नो बिगेस्ट इंटीजर, नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि क्या है। इंटीजर्स आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नंबर लाइन का, और नंबर लाइन पे हम 0 से इंडिकेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि दो प्रकार से है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और क्लियरिटी क्या होती है कि इंटीजर्स एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉसिबल क्या नहीं होता, नो स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल एंड ऑल्सो नो बिगेस्ट इंटीजर पॉसिबल। ठीक है बात। अब इन तीनों में लिंक समझते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखिएगा। अब है आपके पास 3 नंबर। हमने क्या पढ़ा, 3 नंबर पढ़े। पहले पढ़े हमने नेचुरल नंबर, दूसरा क्या पढ़ा, होल नंबर, और तीसरा पढ़ा हमने इंटीजर। ठीक है, इन 3 के बारे में जानते हैं। इसमें प्रारंभ क्या है, 1 2 3 एंड 4 एंड अप टू इन्फिनिट। होल नंबर में क्या प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 और इन्फिनिट, इतना हुआ। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स में क्या होता है, 0 तो आता ही आता है। ठीक है बेटे, +-1 +-2 +-3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 +2 +3 एंड इन्फिनिट, एंड -1 -2 -3 और -∞। ठीक है, एक ही बात है। लिखने का तरीका भी देखिएगा किस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं बताइएगा। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ हो इन्फिनिट तक, 1 से इन्फिनिट तक इसमें आ रहा है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है बेटे, पहली बात समझ गए, नेचुरल नंबर किस में आ रहा है, होल नंबर में। तो सभी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर। लिंक समझ गए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यही 1 2 3 4 कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी नेचुरल नंबर आता है। ऑल नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स। बात सही है, राइट। ठीक है, हो गया, नेचुरल नंबर दोनों के साथ हो गया। उल्टा समझे अब। ठीक है, उल्टा क्या समझते हैं, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, नहीं, 0 नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं होते, नो होल नंबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। नो इंटीजर्स, इंटीजर्स इसलिए नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, नेगेटिव वाले नहीं आ रहे हैं, और 0 भी नहीं आ रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर को आप इंटीजर्स नहीं बोल सकते हैं। बट ऑल नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स एज वेल एज होल नंबर्स। ठीक है, ये लिंक हो गया। अब होल नंबर को समझिए। ऑल होल नंबर लाई इन दिस इंटीजर, यस और नो, यस। सभी होल नंबर लाई हो रहे हैं, 0 है, बिल्कुल 0 है, +1 +2 बिल्कुल है, +1 +2। ठीक है, इसका मतलब पहला तो आपका हो गया कि होल नंबर नेचुरल नंबर आते ही आते हैं, और होल नंबर किस में लाई करता है, इंटीजर्स में, होल नंबर। ठीक है, ऑल होल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स, बट इंटीजर नॉट कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है, नो इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक तो लिंक समझ में आ गया कि क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, और आपने पढ़ा इंटीजर्स, 3 बातों को पढ़ा, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही हमें इस चैप्टर में देखते हैं कि नंबर सिस्टम में तीनों का रोल जो है, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और इंटीजर का, तीनों का रोल बेटे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझते हैं, कॉमन चीज़ क्या है। कॉमन है एक और बात, देखिएगा कुछ और चीज़ें जो इंटेलिजेंसी के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखिए 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 को हम क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, होल नंबर में आ रहा है 0, और
इंटीजर में भी आ रहा है, ठीक है। तो 0 को आप क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं एंड इंटीजर्स भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। 0 इज कॉल्ड होल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हुआ। अब बात आती है दूसरी, 1 की बात आती है। 1 कहाँ है, ठीक है। यानी 1 सभी में लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर में भी कर रहा है, होल नंबर में भी कर रहा है और इंटीजर में भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम 3 पढ़े हैं, तीनों के बारे में जानेंगे। अभी हम आगे जानेंगे रेशनल नंबर में, तो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपने करी इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। एक है रेशनल नंबर, 4th वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर चैप्टर कहीं ना कहीं इसी पे आधारित है, नंबर सिस्टम में बेटे, रेशनल नंबर पर, ठीक है। देखिएगा रेशनल नंबर क्या है। ऐसे नंबर इनको रिप्रेजेंट करते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P/Q where P नॉट इक्वल 0। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी नंबर को आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं B नॉट इक्वल 0, ठीक है। बहुत सारी बुक में क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है A/B की फॉर्म में और B जो है नॉट इक्वल 0। ये आप समझ सकते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा, और जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, ठीक है। इक्वल 0 नहीं, नॉट इक्वल 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर, दोज नंबर इट विल बी डिवाइडेड या इट विल बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0, ठीक है, ऑफ दैट नंबर, ठीक है। इतना हुआ। अब इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। हमने लिया 2/3। 2/3 में आपने देखा कि इसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0, 3 है, 0 नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसने कहा कि डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है बेटे। और एग्जाम्पल लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हाउएवर, ठीक है। अब ये तो हो गए फ्रैक्शन में। अब मान लेते हैं 5 ले लिया, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मेरे 5/1 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको 5/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है। किस तरह से, यूँ समझिए, अगर हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 2 + 1/3 तो क्या लगाते हैं आप, 1 लगाते हैं। डेफिनेशन कह रहा है आपसे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, ठीक है। बात ये यहाँ पर इसका प्रूव हो गया बेटे, ठीक है। चलिए एक इम्पोर्टेंट बात और, एक है 0 और एक है 1/0, ठीक है, दोनों ही हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इज 0 रेशनल नंबर, आंसर यस, आंसर यस है। क्यों है? डेफिनेशन में फिर से ये कहा गया, ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर क्या है, 1, नॉट इक्वल 0। इस वजह से 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, बात ठीक है। इसका उल्टा किया तो न्यूमरेटर तो ठीक है, पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, बात ठीक है। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, आगे चल के 0 से किसी नंबर में डिवाइड देते हैं तो बेटे क्या आता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। आपको याद रखना है, किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, 0 से डिवाइड देते हैं, क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड। इसको भी हम बता नहीं सकते
इसलिए इसका नाम क्या रखा है, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा कोई पता नहीं, ठीक है। और थोड़ी सी कुछ एक भाषा में क्या जो भी आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट समझते हैं, जो कोई भी निश्चित ना हो इसकी वैल्यू, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट बोल रहे हैं। अगर फाइनाइट बोलते हैं इसका मतलब क्या है, फिक्स है, पहले से पता है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपने जाना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या आ सकता है, फिर से देखिएगा। मैच करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर, सभी जो नेचुरल नंबर हैं क्या रेशनल नंबर हैं, यस या नो, ये आपको सोचना है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं ऑल होल नंबर, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं ऑल इंटीजर्स, इंटीजर नंबर। अब सब में हमें ये बताना है कि सभी जो तीनों नंबर हैं सभी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं या नहीं। देखिएगा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, और ये सभी में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इसका मतलब ये तो है, यस, ठीक है। बात आपकी बुक में क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, या कोई भी टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट कॉल्ड ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो सकता है, पढ़िए, ये नहीं हो सकता। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 यही होते हैं अप टू आगे तक। अभी हमने बात किया 0 होता है, बिल्कुल 0.1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर होता है, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, यस, इसमें भी जवाब आया यस, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बात सही है, ठीक है। आपके बुक में क्वेश्चन पूछे भी गए, एग्जाम्पल में पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है, 0 तो आता ही आता है, अभी हमने पढ़ा, और 0.1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये तो आ रहा है रेशनल नंबर। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, जो सभी क्या है, रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं, होते ही हैं, एकदम सॉलिड है, ठीक है। तो यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ठीक है, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर हैं, ठीक है। बट रेशनल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर एंड ऑल्सो इंटीजर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यानी बड़ा क्या है, बड़ा ये है, ठीक है। ये इनके दादाजी हैं, तो दादाजी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ठीक है बेटे। चलिए इतनी बात हुई, तो आपने जाना रेशनल नंबर, ठीक है। आगे जानते हैं कुछ और मिलेगा। रेशनल नंबर को कभी कभी बोला जाता है टर्मिनेट नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेट नंबर। अगर हम डिवाइड देते हैं फिक्स नंबर से, तो डिवाइड देने के बाद डेसिमल में ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट नंबर बोलते हैं, ठीक है बेटे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। रेशनल नंबर, थोड़ी सी एक और बात, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट नंबर, या टर्मिनेट होता है ये, तो कैसे होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 क्या है, दिस इज रेशनल नंबर। हमने क्या किया, इसका डिवाइड दिया, ठीक है। अब डिवाइड दिया तो कितना आया, 0.5 आया। 2 से डिवाइड दिया 1 में, ठीक है, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर नहीं बचा, इसी वजह से कंप्लीट गया। इसके बाद कुछ नहीं लिख सकते, 0 लिख सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डिवाइड देने के बाद यानी कोई भी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं और स्टॉप हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेट नंबर, ठीक है। टर्मिनेट के बाद इसमें एक और चीज़ है, रिमाइंडर क्या बचता है बेटे, इसमें 0, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो रिपीटिंग रिमाइंडर, ठीक है। नो रिपीटिंग रिमाइंडर, रिमाइंडर रिपीट नहीं होता है। कोई भी कैसा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जनरली 2 और 5 से, यानी इवन नंबर से और 5 से अगर किसी भी नंबर में डिवाइड दिया जाता है, वो क्या होता है, टर्मिनेट। ये आपको समझ है, मतलब आप कह सकते हैं ट्रिक है,
एक तरह से। अगर 2 से या इवन नंबर से, अगर इवन नंबर से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है जनरली, यानी 100% क्या आएगा, टर्मिनेट नंबर आएगा, 100% टर्मिनेट नंबर आएगा अगर हम इवन नंबर से, इवन मतलब 2, 4 और 8 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर 5 से देते हैं तो भी क्या आएगा, टर्मिनेट, ठीक है। बात, 2 बातें क्लियर हो गई, ठीक है। टर्मिनेट क्यों कह रहे हैं और टर्मिनेट होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइड दीजिए और डिवाइड देने के बाद डेसिमल चेंज करिए और डेसिमल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिनिश हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसे डिवाइड होते हैं जो नहीं जाते, जैसे 1/3 है, 3 से 1 में डिवाइड दीजिए, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा हुआ एक और 0 हो गया, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे देखो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है नो टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट नंबर, ठीक है। और जो टर्मिनेट नंबर नहीं होता है उसको हम रेशनल नंबर भी नहीं बोल सकते। यानी ये कैसे लिखा होगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि 0.33333 क्या रेशनल नंबर है, आप क्या जवाब देंगे, नो, ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। तो ये आपने जाना रेशनल नंबर के बारे में, कुछ और जान लेते हैं, ठीक है, और टर्मिनेट के बारे में। चलिए आगे जानते हैं कुछ और चीज़ें जो आपके इसमें काम आ सकते हैं। कुछ और नंबर, और नंबर में इम्पोर्टेंट है, एक देख लेते हैं प्राइम नंबर की जानकारी। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, या आप कह सकते हैं इट इज़ या इट विल बी डिवाइडेड 1 एंड इटसेल्फ, ओके। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डिवाइड होता है 1 का एंड इटसेल्फ का। एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 ऐसे करके चेक करते हैं। जो डेफिनेशन है 1 से और सेल्फ से, देखो 1 से सभी में डिवाइड चला जाता है, 1 से ऐसा कोई नंबर नहीं जिसमें डिवाइड चला जाए, सब में जाएगा। और दूसरी बात है इटसेल्फ, जैसे 5 में चेक किया, एक और बात है रिमाइंडर शून्य बचना चाहिए। 5 से डिवाइड दिया 1 में कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, बात ठीक है। इटसेल्फ से डिवाइड दिया कितनी बार, 1 चला गया, यानी अपने आप से डिवाइड गया, 1 से तो सब में जाता ही है, ये तो हमें क्लियरिटी से पहले पता है, ठीक है बेटे। इसके बाद 5 में और किसी डिवाइड 2 से डिवाइड देंगे, क्या बचेगा, रिमाइंडर 1, यहाँ क्या है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। प्राइम नंबर पहली बात ऐसे नंबर हैं जो अपने खुद से डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, शून्य, ये कंडीशन है। अगर रिमाइंडर आप नहीं बचा रहे हैं, ओनली ये बोल रहे हैं कि जो आपका प्राइम नंबर है वो इटसेल्फ से डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर शून्य भी बचता है। अगर रिमाइंडर शून्य नहीं बचेगा, 0 नहीं बचेगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 भी बचना चाहिए, कंडीशन है। अब कुछ और बातें जानते हैं, ठीक है, कि आपने समझा डेफिनेशन, एग्जाम्पल समझ लिए। अब पहली बात ये जानते हैं कि स्मॉलेस्ट जो होता है प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है इसमें, 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। इसमें एक और बात आती है, 2 जो है अकेला प्राइम नंबर भी है, छोटा भी है और इवन भी है, ठीक है बेटे। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट भी है प्राइम नंबर में, इवन भी है, प्राइम नंबर तो है, ठीक है बेटे। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। एक और देखिए, स्मॉलेस्ट, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात और ध्यान रखनी है आप सभी को कि यहाँ पर क्या है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी में क्या होता है कि 2 अकेला ही इवन है, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं है प्राइम में, उसके अलावा सभी क्या है, ऑड नंबर हैं टोटल। और ऑड में सबसे छोटा क्या है, 3। क्या बिगेस्ट पॉसिबल है, नो, नो बिगेस्ट
प्राइम नंबर पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा बेटे इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये है कि 1 to 100 यानी 1 से 100 तक, बिटवीन 1 to 100 25 प्राइम नंबर, देयर आर 25 प्राइम नंबर, ठीक है, 25 प्राइम नंबर, ओके। एंड ऑल्सो 1 to 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, ओके। तो ये सारी जानकारी है प्राइम नंबर के मतलब की, ठीक है। दिस इज नॉलेज अबाउट द प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर प्राइम नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्लास, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और जानते हैं। प्राइम नंबर के बाद आता है बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले से जानते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। बात इवन और ऑड नंबर दोनों को चेक किया जाता है। हमारे पास कोई भी नंबर है और उस नंबर को 2 से डिवाइड देते हैं, कंप्लीटली जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। Those number it will be divided by 2 and cash remainder always 0, that is called even number, ठीक है। कंसंट्रेशन रखिए, ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से डिवाइड दे रहे हैं, इट विल बी डिवाइडेड या डिविजिबल बाई 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, रिमाइंडर शून्य है, 0 है, तो इवन नंबर है। जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू इन्फिनिट। स्मॉलेस्ट इसमें ये हो सकता है बेटा, बिगेस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहली बात आप याद रखिएगा, ये लिख देता हूँ मैं। पहला ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाता है तो आप कहेंगे 2 है, पॉसिबल है, यस। दूसरा ये है क्या बिगेस्ट पॉसिबल है, नो बिगेस्ट, नो बिगेस्ट इवन नंबर, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या नेगेटिव होते हैं, नो नेगेटिव इवन नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव। जब नेगेटिव नहीं होते हैं इसका मतलब क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर इसमें क्या होता है, जो रिमाइंडर है ऑलवेज शून्य, 0, ठीक है, इसलिए तो इवन नंबर है ये। डिफरेंस देखेंगे इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे बिटवीन 2 इवन नंबर। तो डिफरेंस देखेंगे आप 2 के बीच में तो क्या आता है, इक्वल आता है। सभी के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 to 2 का, ठीक है। देख लीजिए डिफरेंस जो है 2 इवन नंबर के बीच में कितने का है बेटा, सभी के बीच में इक्वल भी है, और कितने का है, 2 का है। डेसिमल नंबर बिल्कुल नहीं होता, याद ध्यान रखिएगा, नो डेसिमल नंबर यानी इवन नंबर डेसिमल नंबर नहीं होते, न लाई करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक और बात यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि ये जो सभी आपके इवन नंबर हैं पहचान करते हैं ग्रेटेस्ट, यानी कोई भी आपने नंबर लिखा, कोई भी नंबर आपने लिखा तो जिसके लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, 0, तो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, 7, 3 और 4 लिखा, दैट इज इवन नंबर। लास्ट डिजिट 4 इज इवन नंबर, ठीक है, दैट्स बाय कॉल 734 इज इवन नंबर, ठीक है। कितने से बड़ा लिखिए, नो प्रॉब्लम, दैट इज इवन नंबर, सेम बात। इसी बात को अब ऑड में समझ लीजिए, ऑड नंबर में क्या होगा, ऑड नंबर में सिंपल सा ये होगा कॉन्सेप्ट, ऑड नंबर में रिमाइंडर क्या होगा, 1। ऐसे नंबर्स 2 से डिवाइड देंगे आप, बट रिमाइंडर गेट्स 1, ऑलवेज 1,
ठीक है। रिमाइंडर कैसा मिल रहा है आपको? ऑलवेज मिलता है 1। और कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड दिस स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? ऑड नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होता है? 1। बिगेस्ट पॉसिबल है? नहीं। नो नेगेटिव? नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं होते ऑड नंबर, ठीक है बेटे। ऑड ऑलवेज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है? 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, सही बात है, सबके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। लास्ट के डिजिट हम क्या देखेंगे? 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। लास्ट के डिजिट अगर हम देखते हैं ऑड नंबर है तो वो पूरा क्या होता है? ऑड नंबर ही होता है, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट क्या? 1 है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात खत्म होती है आज की, ठीक है। तो पहला लेक्चर हमारा समाप्त होता है, ठीक है बेटे। नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी थी, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है।